हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की बम्पर भर्ती 2025 में एक और बार फिर से आप सभी के लिए निकाल दिया गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप उस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का आवेदन भी फिलहाल में ही शुरू हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका आवेदन कब तक चलेगा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 13,421 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। बिल्कुल इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। और अगर आप एक अच्छे टीचर के पदों पे काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि अभी आप इस मौके को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये मौका आप लोगों को ना देखने को मिले। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस भर्ती को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम की, कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो ये जो भर्ती है असिस्टेंट के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की, कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो इस भर्ती का जो आवेदन है ऑनलाइन होने वाला है और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो आपका एज है 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 40 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 20 और 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एज लिमिट रहने वाला है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की, कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 इयर्स यानी 2 साल का डिप्लोमा डिग्री है 50% अंक के साथ, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपके पास 4 साल का डीएलएड की डिग्री है, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। यह भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की, कि आखिर इस भर्ती का एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो जनरल के तहत आते हैं उनको 600 रुपए लगने वाले हैं, और जो ओबीसी ए ओबीसी बी के तहत आते हैं उनको 500 रुपए लगने वाले हैं, और जो एससी एसटी पीएचईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं उनको 300 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फी आप देख रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने एप्लीकेशन फी को जमा करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की, कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए टीचर के पदों पे, एक अच्छे टीचर के पदों पे काम करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की, तो देख सकते हैं 28,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी बहुत ही शानदार आपकी सैलरी रखी गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन किस आधार पर कराया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देख सकते हैं जो इसमें जो है उम्मीदवार अपना आवेदन करेगा, वो जो है
यहाँ पे टीईटी 2014, 2017, 2022 और 2023 पास होना चाहिए। और वहीं बात करें कि फिर उसके बाद क्या रहना चाहिए, तो देख सकते हैं क्लासरूम टीचिंग, यहाँ पे जो है डिमॉन्स्ट्रेशन जो है उसके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस भर्ती की एग्जाम पैटर्न की, कि आखिर इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आखिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने अंक के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड यहाँ पे पेडोगाजी से देख सकते हैं 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 अंक के लिए। और वहीं बात करें यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश की, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोगों को जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 अंक के लिए। और वहीं बात करें मैथ से, तो मैथ से भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 अंक के लिए। और वहीं बात करें यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट स्टडीज से जो है आप लोगों को यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 अंक के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज बंगाली से, यानी बंगाली लैंग्वेज से भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 अंक के लिए। अब यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो प्राइमरी टीचर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, ये बंगाल लोगों के लिए निकाली गई, यानी वेस्ट बंगाल में ये भर्ती निकाली गई है। तो वेस्ट बंगाल वाले ही इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर मैं पहले ही कर दिया हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टोटल कितने अंक के लिए आने वाले हैं, तो टोटल 150 अंक के लिए आने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन आप लोगों को 1 अंक के लिए देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की आवेदन की स्टार्टिंग डेट की, कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस भर्ती का जो आवेदन है फिलहाल में ही शुरुआत हुआ है। तो कब से हुआ है आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे बात करें हम अगर आवेदन की स्टार्टिंग डेट की, तो 19 नवंबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो गया है। और वहीं बात करें लास्ट डेट की, तो देख सकते हैं 9 दिसंबर 2025 तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी पूरे 1 महीने का टाइम है। आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।